3-4 गाड़ी थी ये, तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया, बैठा के मुझे चांदपुर ले गए। चांदपुर जाकर मेरा टॉर्चर किया और बहुत टॉर्चर किया इन्होंने मुझे। वहाँ से फिर मुझे उठाकर अमानगढ़ ले गए, रात भर मुझे वहाँ पर रखा। मेरे घर वालों से कोई बात भी नहीं कराई गई। और सुबह 8-9 बजे की घटना थी, 26 जनवरी की। और 27। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे जनपद बिजनौर का एक ऐसे गांव के बारे में बताऊंगा कि जो ग्रामीण लोग कई वर्षों से एक अपनी जो उनकी आधारभूत यानी कि जो उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता थी उसी से ही वे लोग जूझ रहे हैं, जिसका ना तो सरकार का उन पर कोई ध्यान गया है और ना ही नेता अभिनेता लोग तरह तरह के सामाजिक कार्यकर्ता ये अपने अपने जब उनके वहाँ पर आवागमन होते हैं तो वो ये बोलते हैं हम आपकी इस समस्या का समाधान करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है बिजनौर। बिजनौर का एक गाँव है रामपुर ठकरा। रामपुर ठकरा का हमें काफ़ी समय से ये पता चल रहा था कि यहाँ के ग्रामीणों का तो रोजगार उनके कृषि होती है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर पे ही एक ऐसा विवाद चला आ रहा है कि वे कई वर्षों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो इसी नाते हमने जो वहाँ पे अपनी रिपोर्टर अंजलि को वहाँ पर भेजा और वहाँ पे ये निकल के आया कि जो ग्रामीणों की जो जमीन है, जो उनके बुजुर्ग यानी कि पुरखों से चली आ रही है उनके पास, तो वन विभाग जो है वहाँ पे वो ये बोलता है कि ये जमीन हमारी है और कई वर्षों से वे उस जमीन को जोत रहे हैं। अब होता क्या है कि ना तो उनके नाम पे कोई चीज आई है, ना उन्हें कोई लोन मिल पाता है, ना उनके नाम पे कोई फर्ज बन पाई है, लेकिन वे काफी समय से ये चीज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे पहले एक हमें वन विभाग की तरफ से एक सबसे बड़ी लापरवाही या सबसे बड़ी उनकी एक चीज का प्रतिशोध ऐसा निकल के सामने आया। ये बल्कि मैं नहीं कह रहा, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये मेरा कोई शब्द नहीं है, ये जैसे ही वहाँ के ग्रामीणों ने हमें बताया है वही चीज हम आपको दिखा रहे हैं। सत्यता की सरकार जांच कराए किसी निष्पक्ष एजेंसी से और ये जांच करने के उपरांत उसका निदान किया जाए। मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि वहाँ पर वन विभाग कहता है वो जमीन हमारी है और वो कहते हैं कि पुरखों से हमारे पास चली आ रही है। तो ठीक है, ले चलते हैं आपको अंजलि के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वन विभाग ने एक ऐसे शख्स के साथ, ये मेरा कहना नहीं है, वहाँ के ग्रामीणों का है, कि जो गांव के लिए इस जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए, क्योंकि सारे ग्रामीणों की ये समस्या है वहाँ के, कि कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में अंजलि आपको विस्तार से बताएंगी, वो शख्स लड़ाई लड़ रहा था कि हमारी जमीन जो हमारे पुरखे जिसे जोतते आ रहे हैं वो हम भी इसमें करते रहें। तो उसका कहना यह था कि वन विभाग वालों ने एक बार उसको अब कहीं बुलाया, खेत पर बुलाया, और वहाँ लगभग 40 जवान जो थे वन विभाग की टीम के साथ, और उससे कहा कि हम वो चीज़ देखेंगे। वो वहाँ से चला गया और उन्होंने वहाँ उसे ले जाकर उसके पास एक हिरन की बॉडी, डेड बॉडी हिरन की लगाई, और उसका कहना है कि उसे चांदपुर ले गए, अमानगढ़ लेके चले गए और उस पर वो आरोप मढ़ गया। आइए देखते हैं अंजलि की एक रिपोर्ट। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं ग्राम रामपुर ठकरा का बासिंदा हूँ। और इस गांव में लगभग हमारे दादा जमींदारा खात्मा से पहले से ही 1930 से पहले से ही इस गांव में रहते चले आ रहे, अपनी कृषि भूमि करते चले आ रहे हैं। मगर परंतु जमींदारा खात्मा होने के बाद में ये ज़मीन हमारे बड़े बुज़ुर्गों के नाम आनी थी, मगर वन विभाग ने इसमें कुछ फर्जी दस्तावेज बना के ये ज़मीन अपने नाम करा ली, अपने गजट के फर्जी बना के, जबकि हमें यहाँ पे लगभग 3 पीढ़ी से ज़्यादा हो गए। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वे तो अब रहे नहीं। उसके बाद में हमने इसको कार्रवाई शुरू करी है। मैंने इसको कुछ सूचना अधिकार से मैंने कुछ मांगा वन विभाग से, तो इनके जो गजट पाए गए वे सही नहीं पाए गए, क्योंकि जो गजट इन्होंने दिखाए उस गजट को ना दिखा के कोई दूसरे गजट दिखा दिया लिखट के। वो
ITI के माध्यम से मांगता हूँ तो सही सूचना देते, और जो इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करता हूँ तो ये मुझ पर झूठे मुकदमे लगाते हैं। कभी मेरे गांव वालों पे भी लगाते हैं, मुझ पे भी लगाते हैं, मुझ पे ज़्यादा टाउन कसते हैं और मुझे धमकी भी देते हैं कि तू ज़्यादा आगे मत बढ़े, नहीं तो तेरे पे हम उल्टे सीधे और केस लगा के तुझे एनकाउंटर करवा देंगे तुझे, या फिर इससे किससे मरवा देंगे। ऐसी ऐसी धमकी भी दे रहे हैं, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक मुकदमे लगा देंगे। ये मुझे ऐसी धमकी दे रहे हैं। तो हमारी समस्या बहुत गहरी है। हमारी कोर्ट को भी ये गुमराह कर रखा है इन्होंने, और यहाँ के प्रशासन को भी गुमराह कर रखा है। और जितने भी यहाँ पे कोई भी प्रशासन आता है विकास के लिए भी, उसको भी गुमराह कर रखा है। उसको भी लिखित वो दे देते हैं कि यहाँ पे कोई विकास कराया तुमने तो इसमें हम तुम्हारे खिलाफ FIR करवा देंगे। तो इसलिए इस गांव में कुछ भी विकास कार्य नहीं हो पा रहा। समस्या बताइए। समस्या हमारी ये है कि ये जो ज़मीन है हमारी, ये हमें मिलनी चाहिए थी, मगर ये वन विभाग नहीं दे पा रहा है। हमारे गांव का विकास होना चाहिए था, ये विकास नहीं हो पा रहा। हमारे बच्चे अंधेरे में रह रहे हैं, लाइट नहीं चल रही यहाँ पे, सड़कें नहीं बनने देते, ज़बरदस्ती सड़कें बनाते हैं, यहाँ पे बनवाते खड़े हो के, उन पे कार्रवाई कर देते हैं अधिकारियों पे। तो यहाँ बहुत समस्या है। अब देखो यहाँ पे ये गारा, देखो गारा है यहाँ पे, पानी है भरा हुआ यहाँ पे, देखो अब ये समस्या ही नहीं, बहुत समस्या है यहाँ पे। बिजली खंभे खड़े, इसमें लाइट नहीं है, तो ये समस्या ही है। शासन तो हमें देता है पर वन विभाग नहीं होने देता हमें, और अपने गजट कोर्ट को दिखाता है तो कभी कभी कोई सा कभी कोई सा कभी कोई सा बना के देता है, जबकि गजट हमारे यहाँ एक ही गजट है, जबकि वन विभाग की संपत्ति इतनी नहीं है। ये हमारी समस्या है। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, कोई जांच हो जाए बढ़िया सी, और उसमें समस्या का समाधान करके हमें ये ज़मीन रेगुलाइज की जाए। अन्य तो हम गरीब लोग तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हमारे जब बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है यहाँ पे। एक्शन नहीं लिया कभी आपने इनके खिलाफ? एक्शन भी इनके खिलाफ हम क्या एक्शन लेंगे, सरकार लेगी एक्शन। तो हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अधिकारियों से। अधिकारियों को जिसके DM साहब को दौरे जाते हैं तो DM साहब को हमारी सुन लेते हैं, फिर उनकी सुन लेते हैं, फिर उनकी बात पर अमल करते हैं। कोर्ट भी उन्हीं की बात पर अमल करती है, जबकि हम इन्हीं के लिखे हुए में बात करते हैं तो उसको फिर गुमराह कर देते हैं बातों को। प्रशासन के खिलाफ नहीं जा पा रहा, और मेरे पास पूरे साक्ष्य भी हैं। कुछ साक्ष्य मेरे गांव वालों ने इकट्ठे कर रखे हैं, कुछ मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। और उसमें देखो रिपोर्ट, एक मामला ये देखो FIR, ये FIR कर रखी है 48 लोगों में। 48 लोगों में ये देखो विज्ञप्ति संख्या इन्होंने खोल रखी है, ये वाली 23/3/212 XIV 20/16। अब 28 फरवरी 1969 का मैंने गजट मांगा, इन्होंने, मैंने इनसे सूचना ITI में मांगा, 69 का मांगा, 68 का मांगा। अब इन्होंने देखो ये दे दिया, मैंने यही 69 वाला गजट मांगा तो 68 का ठाका दे दिया। 68 वाला में जो इन्होंने गजट दिया है, ये वाला 68 वाला, जबकि फॉरेस्ट विभाग अपनी धारा 4 से ही तो वन विभाग लेगा, उसमें धारा 4 से इनकी विज्ञप्ति संख्या मैच ही नहीं कर रही है। विज्ञप्ति संख्या जबकि धारा 4 की इनकी ये है, मैं आपको दिखाता हूँ धारा 4 की विज्ञप्ति संख्या क्या है इनकी। हमें ऐसा पता चला है कि आपके साथ कुछ ज़्यादा गलत किया गया है। हाँ, मेरे साथ गलत किया गया। मेरे साथ में ये कि मैं कार्रवाई ये इसमें चला गांव की तरफ से मैं कर रहा था, और इन्होंने मुझे एक हाई कोर्ट से डायरेक्शन की गई थी, क्योंकि मैंने इन कागजों को लेकर 420 का मुकदमा दाखिल कर रखा था कोर्ट में। अब उस 420 को लेके इन्हें ये लग रहा था कि इसमें हम फंस जाएंगे, तलवी में लगा हुआ था ये। तो उसमें हाई कोर्ट के लिए मैं 156 में यहाँ पे कंप्लेंट में दर्ज हो गया, 156 में हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि 1 महीने तक सर्वे सीमांकन करके, सर्वे सीमांकन तो किया नहीं इन्होंने, और मुझे इन्होंने 26 जनवरी को घर से बुला के उठा के ये कहा कि चलो आप अपनी ज़मीन का सर्वे करा लो। ज़मीन का सर्वे ना करके खेत पे ले गए। खेत पे हम चले गए, जाने के बाद में इन्होंने वहाँ पे मुझे क्या काम करा कि अब गाड़ी में बैठो। मैं कहने लगा गाड़ी में के साहब आप तो सर्वे करने के लिए आए थे, मैंने आपको खेत दिखा दिया अपने। कहने लगे नहीं आप गाड़ी में बैठो। मैं गाड़ी में बैठने से विरोध किया। जब गाड़ी में बैठने तो 40 आदमी थे, 3-4 गाड़ी थी ये, तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया। बैठा कर मुझे चांदपुर ले गए। चांदपुर जाकर मेरा टॉर्चर किया, और बहुत टॉर्चर किया इन्होंने मुझे। वहाँ से फिर मुझे उठाकर अमानगढ़ ले गए। रात भर मुझे वहाँ पर रखा। मेरे घर वालों से कोई बात भी नहीं कराई गई। और सुबह 8-9 बजे की घटना थी, 26 जनवरी की। और 27 जनवरी को इन्होंने मुझे
कोर्ट में पेश किया गया, डायरेक्ट जेल भेज दिया गया। इन्होंने मुझे झूठा मुकदमा लगा के मुझ पर, जबकि एक मुकदमा इन्होंने दिखाया कि तमंचा पमचा का, ये दिखाया कि तुमने गोली वोली भी फायरिंग वायरिंग की, जबकि मुझे कोई जानकारी नहीं थी किसी विषय की भी, मुझे केस के बारे में नहीं पता, बस जेल भेज दिया, मुझे तो इतना पता था। तो इन्होंने 30 तारीख में फिर एक मुकदमा और दर्ज करा दिया, जबकि मैं जेल में 27 तारीख में जेल में भेज दिया गया। फिर इन्होंने 30 तारीख में एक FIR और करा दी। बताओ, जेल में रह के कोई मैं फायरिंग कर दूंगा इन पे कि जेल में से वैसे निकल जाऊँगा? तो इनसे कोई ये भी तो पूछे थे, फर्जी मुकदमे नहीं तो और क्या है। एक इन्होंने, जब मैंने दाखिल किया था मुकदमा, एक हिरन मार कर ला के इन्होंने कहीं से उस हिरन के उसमें मेरा नाम पास दिया, मेरे गांव वालों का नाम पास दिया। फिर एक जलालपुर के थे, उसमें इन्होंने लकड़ी वकड़ी काटी, कोई काट रहा था, इन्होंने मौके पे पकड़ा तो इन्होंने उसमें मेरा नाम ले दिया, जबकि मैं उस दिन इलाहाबाद था, मेरे पे गेट पास भी है उसमें। तो ये फर्जी मुकदमे नहीं तो सर इसमें और क्या है? ये बताइए, ये फर्जी मुकदमे हैं सब बना रहे बार बार में। और ये 48 लोगों का हमारे गांव वालों बार बार मुकदमा दर्ज करे, ज़मीन कब्जा रहे, ये करा रहे, ज़मीन खुद कब्जवा रहे, प्लेज लगवाते हैं, उल्टे सीधे काम खुद कराते हैं, गांव वाले विरोध करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। दिखाते रहो। एक दिया ये, इसमें क्या है? इसमें बताऊँगा आपको, सब चीज़ें बताऊँगा, मैं बताते रहो, ऐसे रिकॉर्ड बस। चल रही ना। अच्छा, ये देखिए, ये गजट है, ये ठीक है। ये गजट है, हाँ, ये उपजिलाधिकारी को दिया इन्होंने। इसकी जो विज्ञप्ति संख्या 23/3/24 ख 68 दिनांक 22/7/1968, यही है ना? हाँ। ये अलीगढ़ का है, अच्छा, जो हमारे गांव में दिखा रखा है। तो फर्जी नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये चार्जशीट है इनकी, जी, ओरिजिनल है, अच्छा, कोर्ट में है, मोहर लगी हुई है, ठीक है जी। इसमें जो विज्ञप्ति संख्या देखिए, यही खोली है इन्होंने, माइक निकाल लीजिए। इसमें जो विज्ञप्ति संख्या खोली है वो यही खोली ना इन्होंने, 23/3/212 XIV 2016, इसमें बदल दी इन्होंने, इसमें चाहिए 28 फरवरी 1969। ऐसे मुकदमा बनाते हैं ये, सब गांव के हैं इसमें। अगर आपकी समस्या का समाधान ना हो तो आप क्या एक्शन लोगे? देखो जी, हमारी समस्या का समाधान यदि नहीं होता तो देखो हम सब गांव वाले क्या करेंगे। जब हम उजाड़ेंगे तो हम तो जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं जाके रहेंगे, हम बसेंगे, हमें जहाँ से करेंगे तो वे करेंगे। हम तो अधिकारी को यहाँ हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे कोई और गुजारा तो है नहीं। 2-2, 3-3 बीघे पक्का बीघा ज़मीन, अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, उसमें मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। वन विभाग बार बार उसको ताना कर रहा है। शासन जैसे चाहेगा वैसे हम वो करेंगे, धरना प्रदर्शन करके अपना हक मांगेंगे। भी करूँगा, हमें हक मिलना चाहिए। हम शासन से भी, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट ही करेंगे कि हमें सही तरीके से छानबीन करके वन विभाग से छुटकारा दिया जाए, ये प्रॉपर्टी हमें दिलाई जाए। नाम? मेरा नाम चरणदास है, गांव? और गांव का नाम रामपुर ठगरा, जिला बिजनौर, बैराज के पास। हमारी समस्या ये है कि हम अपने यहाँ उद्धार करवाना चाहें सरकार से। हमारे लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को। हमारे यहाँ बिजली नहीं है, हमारे ज़मीन हमारे नाम नहीं करी है, बार बार गजट आता है सरकार की तरफ से, और उसे वन विभाग वाले गोल कर देते हैं, सब सरकार तक बात नहीं जाने देते। तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ, मैं इस टाइम मेरी उम्र क्या है, यानी कि पोते और देते भाई, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। मेरे पिताजी का राशन कार्ड ये है, जो बहुत पुराना, यानी कि शुरू का वो राशन कार्ड रखा हुआ हमारे पिताजी का राशन कार्ड। और बार बार ये सोचते कि सरकार कुछ करेगी हमारे लिए, हमें कुछ ज़मीन दे, हमारे नाम करेगी। बाकी इस सरकार की उम्मीद सोच रहे हैं कि भाई इसमें कुछ उम्मीद है। ये सरकार ने कभी किया नहीं आपके लिए? हमारे लिए कुछ नहीं, बहुत छोटा मोटा जो काम आवे तो उसमें भी रुकावट घेर दें। कोई सड़क बनाए तो उसमें भी दखल अंदाजी करते हैं वो वन विभाग वाले। जैसे बिजली है, बिजली में रुकावट कर रखी है, लाइनें खड़ी हैं, खंभे खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ दिन लाइन जोड़ के भी देखी थी जो ठेकेदारों ने, बाकी उसके बाद में कोई अभी तक बिजली नहीं मिली, हमारे कनेक्शन नहीं हुए। पूरे गांव की हालत यही है, और ना ये कोई विकास कार्य करने देते वन वाले। हमें तो कहते हैं कोई बात नहीं, वो लिखित में तो देते नहीं, बाकी कहते हैं कि भाई हमें कोई एलर्जी नहीं है, तुम अपनी लाइट चालू करो,
हमें तो कोई परेशानी नहीं। और अधिकारियों को डरा देते हैं कि हम तुम्हारी FIR कर देंगे जो तुमने वहाँ लाइट दे दी, उन्हें डरा देते हैं अधिकारियों को। तो अधिकार सोचते हैं कि भाई हमारे कोई बात नहीं, आप कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, क्यों हम दागा लगवाएं यहाँ, अपना केस करवाएं अपने जुम्मे, फिर तारीख पर आना पड़ेगा। तो वे बेचारे घबरा जाएं। इन वन वालों ने ऐसा डरा रखा उन्हें कि कोई काम होने कोई नहीं कुछ कर नहीं पाता। हाँ, कोई कुछ कर नहीं पाता। और समस्या बताइए। बस और समस्या हमारी क्या है, हमें तो यही है कि हम तो सरकार से अपना ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का कुछ उद्धार हो जाए और हमारी ज़मीन हमारे नाम आ जाए। सारे गाँव वालों पे केस कर रखे इन्होंने। फर्जी मुकदमे चलाओ जाए हमारे पे, हमें तो कोई पता नहीं चलता कि इस टाइम मुकदमे कर दिए, क्यों कर दिए। हम तो ऐसे आदमी हैं, यहाँ को मांसाहारी भी नहीं है, ना कोई मांस खावे, ना कोई शिकार खेल है, सब साधारण आदमी हैं यहाँ। पुलिस विभाग अपनी मर्जी से कराता है, वहाँ पर कोई बाहर के लोग हमें तो कोई मतलब नहीं है। हम तो अब मछली, ये बंगाली बेचारे मछली भी पकड़ ले, हमारे पर बस की मछली पकड़नी है, हमारे पर तैरना भी नहीं आता, हमारे बच्चों पर नहीं आता तैरना। हम तो सब ऐसे ही हैं, हमारे पर किसी पर कोई तैरना भी नहीं जानता। जब कभी बहती आ जाए तो हमें सरकारी उन बंगालियों को बेचारों को किस्ती विस्ती देकर उन्हें भेजती है, और जब निकालते हैं यहाँ से सरकारी निकालती है हमें। हमारे पास कोई साधन नहीं है बाहर निकलने का। कभी ऐसा हो जा कि बहती का रूप धारण कर ले गंगा जी, तो यहाँ वैसे खतरा तो कुछ है नहीं, पर फिर भी सरकार की मदद हमें मिल जाती है उस टाइम पर हमारे पास का इतना नहीं है कि हम तैर कर खुद निकल जाएंगे। ये तो यह है कि ज़मीन दुनिया पड़ी है, खादर में सारा खादर बसा हुआ है, सब कहीं ऐसा नहीं जो पूरे खादरों में पब्लिक ना रहती हो, हम भी रह रहे हैं। हमारा भी कुछ उद्धार होना चाहिए।